नमस्कार दोस्तों। आज की वीडियो स्पेशली पॉलिटिकल के लिए रहेगी। जो बच्चे VLW की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए इसमें हम 50 MCQs डिस्कस करेंगे विद ऑप्शन। तो ये वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा, तो आप देख लेना। फर्स्ट क्वेश्चन, विच फंडामेंटल राइट्स कैन नॉट बी सस्पेंडेड इवन ड्यूरिंग एन एमरजेंसी। तो एमरजेंसी के दौरान कौन सा जो फंडामेंटल राइट्स है जो सस्पेंड नहीं होता है, तो ये है हमारा डी पार्ट आंसर, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, तो ये किस में आता है, कौन से आर्टिकल्स में आता है? 20 और 21 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जॉइंट सेशन ऑफ द टू हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट इज चेयर बाय, तो कौन चेयर करता है इसको? तो इसको करता है स्पीकर ऑफ लोकसभा। और इसको बुलाता कौन है, कॉल कौन करता है, हु कॉल्ड? तो इसको प्रेसिडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। आर्टिकल 32 बिलोंग्स टू विच पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, तो कौन से पार्ट को ये बिलोंग करता है? तो ये करता है पार्ट 3 को, तो ए पार्ट आपका आंसर हो जाएगा। आर्टिकल 32 के बारे में देख लेते हैं। आर्टिकल 32 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन गिव द राइट टू इंडिविजुअल टू मूव टू सुप्रीम कोर्ट टू सीक जस्टिस। और इसमें कौन सी है? 5 रीट्स है इसमें, 5 रीट्स हैं इसमें आर्टिकल 32 में। फर्स्ट, हेबियस कॉर्पस। सेकंड, वारंटो। थर्ड, मैंडमस। और फिफ्थ है प्रोहिबिटेशन। प्रोहिबिटेशन। पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन हम डिस्कस कर लेते हैं, कौन कौन से पार्ट्स हैं जो इसमें है। पार्ट फर्स्ट है जो, तो इसमें क्या होता है, यूटी आती है हमारी, यूनियन एंड टेरिटरीज 1 to 4। पार्ट 2 में आता है सिटीजनशिप। ये आता है हमारा आर्टिकल 5 to 11। और पार्ट 5 में नेक्स्ट देखते हैं। द प्रोसीजर ऑफ इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज, तो ये क्या है, कौन सा प्रोसीजर है हमारा? तो क्वाजी जुडिशियल प्रोसीजर है हमारा। विच स्टेट फर्स्ट अडॉप्टेड द पंचायती राज इन इंडिया, तो कौन सी स्टेट ने किया था? तो ये किया था हमारे राजस्थान ने पहले। तो ये कौन से पार्ट में आता है? तो ये आता है हमारा पंचायती राज, किस में आता है? पार्ट 9 में। और
अमेंडमेंट पूछेंगे तो कौन सी है? 73rd अमेंडमेंट। पार्ट 9A में कौन सा आता है हमारा? म्यूनसिपैलिटी, द म्यूनसिपैलिटीज। तो ये कौन सी हमारी अमेंडमेंट है? तो ये है ऐड किया है किसमें? 74th अमेंडमेंट्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हु डिसाइड वेदर अ बिल इज मनी बिल और नॉट? तो ये कौन डिसाइड करता है ये बिल मनी बिल है या नहीं? तो ये हमारा डिसाइड करता है स्पीकर ऑफ लोकसभा। तो सी पार्ट इसका आंसर हो जाएगा। तो ये कौन से आर्टिकल में आता है? आर्टिकल 1110 में आता है हमारा मनी बिल, और आर्टिकल 93 में आता है हमारा स्पीकर ऑफ लोकसभा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। Who proposed the preamble before the drafting committee of the constitution? तो ये किसने प्रपोज किया था? हमारे जवाहरलाल नेहरू ने। तो इम्पोर्टेंट कंपोजिशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के भी देख लेते हैं। इसमें क्या था? हमारे सच्चिदानंद सिन्हा, ये प्रेसिडेंट थे इंटर्म के, इंटर्म प्रेसिडेंट थे। और जो हमारे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, ये थे हमारे प्रेसिडेंट किसके? ये इसके प्रेसिडेंट थे ड्राफ्टिंग के। और वाइस प्रेसिडेंट थे H.C. मुखर्जी। वाइस प्रेसिडेंट थे इसके। और B.N. राव, ये थे कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर। अगर हम इम्पोर्टेंट कमेटीज़ की बात करें तो इसमें आपका सारा कवर हो जाएगा। इम्पोर्टेंट कमेटीज़ की बात करें तो इसमें थे ड्राफ्टिंग के जो चेयरमैन थे ना, ड्राफ्टिंग कमेटी, तो ये कौन थे इसके? B.R. अम्बेडकर। और हम इम्पोर्टेंट नहीं देखेंगे। यूनियन पावर कमेटी, इसके कौन हेड थे? इसके थे नेहरू जी। और स्टेट्स कमेटी के भी कौन थे? स्टेट्स कमेटी के भी नेहरू जी ही थे। रूल्स ऑफ प्रोसीजर कमेटी के राजेंद्र प्रसाद जी थे। Which article of the constitution give the power to the president to impose president rule in the state? तो ये कौन सा आर्टिकल देता है हमारा? आप तो इसको एलिमिनेट भी कर सकते हो ऑप्शन के ज़रिए से। तो इसका हमारा आंसर हो जाएगा ए पार्ट 356। 356 का क्या होता है? मैं आपको ओवरऑल दे देता हूँ। 356, इफ़ अ स्टेट गवर्नमेंट इज़ अनएबल टू फंक्शन अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविज़न द यूनियन गवर्नमेंट कैन टेक डायरेक्टली एक्शन। अगर स्टेट गवर्नमेंट कॉन्स्टिट्यूशन के तहत नहीं चलती है
तो जो यूनियन गवर्नमेंट है वो इसको डायरेक्ट कंट्रोल ले लेती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। हु कॉल्ड द इंडियन फेडरलिज्म एज कोऑपरेटिव फेडरलिज्म? तो ये किसने कहा था? तो ये कहा था हमारा जी ऑस्टिन ने। इसको आप जी ऑस्टिन कर दीजिएगा, जी ऑस्टिन ने। हु वाज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एट द टाइम ऑफ द एमरजेंसी? तो कौन था प्रेसिडेंट एमरजेंसी के दौरान? आपको पता है वहाँ पीएम तो थी हमारी श्रीमती इंदिरा गांधी जी, ये थे फखरुद्दीन अली अहमद। द मिनिमम एज लिमिट ऑफ फॉर द मेंबरशिप ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल इज? तो कितनी लिमिट है हमारी? तो ये है हमारी 30 ईयर। तो सी पार्ट हमारा आंसर हो जाएगा। और इसमें देखते हैं हम प्रेसिडेंट के लिए कितनी चाहिए एज? प्रेसिडेंट के लिए चाहिए 35 ईयर्स। वाइस प्रेसिडेंट के लिए भी सेम। और जस्टिस के लिए नो मिनिमम एज। जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होता है ना, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, उनके लिए कोई लिमिट नहीं होती है। और मेंबर ऑफ राज्यसभा के लिए, मेंबर ऑफ राज्यसभा के लिए कितनी चाहिए? मिनिमम 30 ईयर्स। और गवर्नर के लिए कितनी चाहिए? गवर्नर के लिए चाहिए 35 ईयर्स। ठीक है। और सीएम के लिए कितनी चाहिए? सीएम के लिए चाहिए 25 ईयर्स। और ग्राम पंचायत के लिए चाहिए कितनी? ग्राम पंचायत के लिए चाहिए हमारी 21 ईयर्स। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बिलोंग्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग? तो ये किसको बिलोंग करता है हमारा? तो ये है हमारा पार्लियामेंट को। ए पार्ट इसका आंसर। पार्लियामेंट इज कंपोज्ड ऑफ प्रेसिडेंट एंड द लोकसभा एंड राज्यसभा। पार्लियामेंट में कैसे कंपोज होता है ये? इसमें क्या होता है? प्रेसिडेंट होता है हमारा, प्लस लोकसभा प्लस राज्यसभा। तो इससे हमारा पार्लियामेंट बनता है। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोविजंस नीड अ स्पेशल मेजॉरिटी इन पार्लियामेंट? तो कौन सी चाहिए? किसके लिए चाहिए? चेंजेस इन फंडामेंटल राइट्स। पहले हम मेजॉरिटी देख लेते हैं इसमें। सिंपल मेजॉरिटी क्या होती है हमारी? सिंपल मेजॉरिटी होती है मोर देन 50%। ठीक है। और एब्सोल्यूट मेजॉरिटी क्या होती है? मोर देन 50% ऑफ टोटल स्ट्रेंथ। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। इंडिया हैज़ टेकन द concept of judicial review from which countries constitutional? तो ये किससे लिया है हमने? तो ये हमने लिया है यूएस से। और हमने ब्रिटेन से क्या लिया है? हमने ब्रिटेन से लिया है, सॉरी,
हमने ब्रिटेन से लिया है पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट, रूल्स ऑफ लॉ, लेजिस्लेटिव प्रोसीजर, सिंगल सिटीजनशिप, कैबिनेट सिस्टम और रिट्स। हमने ऑस्ट्रेलिया से क्या लिया है? हमने ऑस्ट्रेलिया से लिया है हमने कॉन्करेंट लिस्ट, फ्रीडम ऑफ ट्रेड, एंड कॉमर्स एंड इंटरकोर्स, joint sitting of two house of पार्लियामेंट। ये हमने किससे लिया है? ऑस्ट्रेलिया से। और हमने कनाडा से क्या लिया है? हमने इनसे लिया है फेडरेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग सेंटर, अपॉइंटमेंट ऑफ स्टेट गवर्नर, एडवाइजरी जुरिडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट, एडवाइजरी jurisdiction of the सुप्रीम कोर्ट। और हमने आयरलैंड से क्या लिया है? हमने आयरलैंड से लिया है डायरेक्टिव स्टेट पॉलिसीज, नॉमिनेशन ऑफ मेंबर टू राज्यसभा के मेंबर्स, मेथड of the election of president। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। CAG ऑफ इंडिया इज अपॉइंटेड फॉर हाउ मैनी ईयर्स? तो ये कितने सालों के लिए अपॉइंट किए जाते हैं? तो ये किए जाते हैं 6 ईयर्स के लिए। अभी कौन है हमारे CAG? तो ये है हमारे श्री गिरीश चंद्र मुर्मू जी। ये हमारे फर्स्ट LG पे रह चुके हैं JNK के। और ये किसके कौन से आर्टिकल के अंदर आते हैं? तो ये आते हैं हमारे आर्टिकल 148 CAG ऑफ इंडिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। विच ऑफ द फॉलोइंग अमेंडमेंट इज आल्सो नोन एज द मिनी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? तो कौन सी अमेंडमेंट को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कहते हैं? तो ये कहते हैं हमारे 42nd अमेंडमेंट को। और 44th अमेंडमेंट हमने कब लाई थी? ये आई थी हमारी 1978 में। और इसने क्या किया था? रिमूव द राइट टू प्रॉपर्टी फ्रॉम द लिस्ट ऑफ फंडामेंटल राइट्स। 44th इसमें क्या किया था? रिमूव द राइट टू प्रॉपर्टी
फ्रॉम फंडामेंटल राइट्स। तो ये किस में आता है हमारा 44th अमेंडमेंट किसकी है हमारी? ये था हमारा फंडामेंटल 74th जो है हमारी कि इसमें कौन सी आती है हमारी? 74th आती है हमारी, 74th हमारी क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट है ये हमारी। तो इसमें क्या कौन सी है हमारी? एक्ट 1992। और ये किसमें किसके लिए है? म्यूनसिपैलिटीज़ के लिए, या फिर इसको क्या कहते हैं हम? अर्बन लोकल गवर्नमेंट सिस्टम। ठीक है, क्लियर? इन इंडिया द concept ऑफ सिंगल सिटीजनशिप इज अडॉप्टेड फ्रॉम विच? तो कौन से लिया है हमने? अभी मैंने आपको ऊपर बताया, याद करिए थोड़ा। तो ये हमने लिया है ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से। नेक्स्ट क्वेश्चन, द चेयरमैन ऑफ पब्लिक अकाउंट कमेटी ऑफ पार्लियामेंट इज अपॉइंटेड बाय? तो कौन अपॉइंट करता है इसको? तो इसको अपॉइंट करता है स्पीकर ऑफ लोकसभा। व्हाट इज द अदर नेम ऑफ द एक्ट 1909? तो 1909 में जो आर्टिकल था उसका दूसरा नाम क्या था? तो था इसका मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स। तो इसका ए पार्ट हमारा आंसर हो जाएगा। लॉर्ड मिंटो को क्या कहते थे हम? लॉर्ड मिंटो, इसको क्या कहते थे? फादर ऑफ कॉमनल इलेक्टोरेट। फादर ऑफ कॉमनल इलेक्टोरेट। फर्स्ट हेल्थ मिनिस्टर ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया वाज? तो कौन थे ये? तो ये थे हमारे राजकुमारी अमृत कौर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कमेटी रिकमेंड इंक्लूजन ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज? तो ये कौन सा है हमारा इंक्लूजन? तो ये है हमारा स्वर्ण सिंह कमेटी। तो राधा कृष्ण रिलेटेड टू कौन सी किससे रिलेटेड थे? यूनिवर्सिटी एजुकेशन से। और बलवंत मेहता कमेटी जो थी वो किसके से लिए थी? पंचायती राज के लिए। ये आप याद रखना क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। जो ये थे हमारे राधा कृष्ण जी, ये थे हमारे रिलेटेड टू यूनिवर्सिटी एजुकेशन। और ये किसके थे? बलवंत राय मेहता कमेटी किसके से रिलेटेड थी? तो ये थी हमारे रिलेटेड पंचायती राज के रिलेटेड। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द पावर्स ऑफ द सुप्रीम कोर्ट? तो कौन सी पावर्स हैं सुप्रीम कोर्ट की? तो इसमें सारी थी हमारी। तो आर्टिकल पूछेंगे आपको तो सुप्रीम कोर्ट का एस्टेब्लिशमेंट। तो ये था हमारा 124th, जो आर्टिकल 131 है ना, वो था क्या? ओरिजिनल jurisdiction of Supreme Court is authorized. The original
jurisdiction of Supreme Court is authorized. Next question, which of the following are fundamental duties? तो कौन सी हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं? तो ये हमारी क्या हैं? सारी हैं. सेफ गार्डिंग पब्लिक प्रॉपर्टी, प्रोटेक्टिंग द सोवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी और यूनिटी ऑफ इंडिया, और ये सारी हैं हमारी. और ये कौन से पार्ट में आता है? पार्ट 4A में आता है ये. और ड्यूटीज़ कितनी हैं हमारी? 11 फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज डायरेक्टेड टू एस्टैब्लिश यूनिफॉर्म सिविल कोड? तो ये कौन सा है? ये है हमारा आर्टिकल 44. और 45 किसके लिए है? 45 क्या है? टॉक अबाउट द प्रोविजन फॉर फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन. फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन. कंपल्सरी एजुकेशन. तो आर्टिकल 39 किसके लिए, किसके रिलेटेड है? तो आर्टिकल 39 रिलेटेड है डील्स विद सर्टेन प्रिंसिपल ऑफ पॉलिसी टू बी फॉलोड बाय स्टेट. विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी? तो ये कौन सी इसमें हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है? तो ये हो जाएगा हमारा नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट. तो हमारा डी पार्ट आंसर हो जाएगा. विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डिड डॉक्टर B.R. अम्बेडकर टर्म एज द हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन? तो ये कौन सा है हमारा? ये है हमारा 32. द एक्ट ऑफ 1909 वॉज एसोसिएटेड विद. तो ये किसके रिलेटेड है? तो ये था हमारा सेपरेट इलेक्टोरेट. तो ये हमारा ये पार्ट हमारा आंसर हो जाएगा. तो ये इसको इसलिए इंट्रोड्यूस किया था मुस्लिम कम्युनिटी के लिए, जो सेपरेटिज्म की जो सेपरेट इलेक्शन के लिए किया था. Which of the following act introduce the principle of the constitutional autocracy? तो कौन सा है ये? सी पार्ट इसका आंसर हो जाएगा. द गवर्नमेंट ऑफ एक्ट 1935. द इंडियन फेडरलिज्म इज बेस्ड ऑन द पैटर्न ऑफ विच कंट्री? तो कौन सी कंट्री के ऊपर बेस्ड है हमारा? तो ये है हमारा कनाडा. बी पार्ट इसका आंसर हो जाएगा. विच पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कंटेन प्रोविजंस रिलेटेड टू सिटीजनशिप? तो कौन से में आता है ये? पार्ट 2 में आता है. On which of the following date Constituent Assembly of India adopted the national flag? तो कब नेशनल फ्लैग अडॉप्ट किया था? तो ये किया था हमने 22 जुलाई 1947. Creation of a new state required a dash majority for constitutional amendments. तो कितनी मेजोरिटी चाहिए हमें? तो ये हमें चाहिए सिंपल मेजोरिटी.
तो ये अमेंडमेंट कैसे करते हैं हम, ये कौन से आर्टिकल के अंदर आता है, ये आता है हमारा 368 के अंदर। ये याद रखना, ये क्वेश्चन डायरेक्टली पूछते हैं। इन विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ इज प्रोवाइडेड, तो कौन से में दिया जाता है, तो ये दिया जाता है हमारा आर्टिकल 14। Which of the following is not included in the fundamental rights to equality as enshrined in the इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, तो ये कौन सा है इसमें, तो ये है हमारा इकोनॉमिक इक्वालिटी। राइट टू इक्वालिटी डज नॉट इंक्लूड इन फंडामेंटल राइट्स में। अंडर विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन wearing of kirpan by Sikhs is deemed as a right to freedom of religion, तो ये किस में है, आपने बहुत सारे लोगों ने देखा होगा, आप जिनके सरदार दोस्त हैं तो वो किरपान रखते हैं, तो वो किस में उनको अलाउ है, आर्टिकल 25 में। तो हमारा बी पार्ट आंसर हो जाएगा। An accused of any offensive cannot be compelled to be a witness as against himself. Which article of Indian Constitution provide for this, तो ये कौन सा आर्टिकल इसमें को प्रोवाइड करता है, तो ये हमारा 20, इसमें पार्ट 3 आता है। आर्टिकल 20 के बारे में देख लेते हैं। आर्टिकल जो 20 है ना, वो क्या प्रोवाइड करता है, प्रोवाइड a safeguard to the person accused of crime. If there is any dispute regarding the presidential election, it can be referred to, तो ये किसको रेफर किए करते हैं, तो ये रेफर करते हैं हमारा सुप्रीम कोर्ट को। तो सी पार्ट हमारा आंसर हो जाएगा। और सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल कौन सा आता है, एक्ट 71 में, जो जिसका डिसीजन क्या होता है, फाइनल होता है। द प्रेजिडेंट ऑफ इंडिया कैन बी रिमूव्ड फ्रॉम हिज पोस्ट बाय, कौन रिमूव करता है इसको, तो इसको प्रेसिडेंट को कौन रिमूव करता है, तो पार्लियामेंट ही रिमूव करता है। और ये कौन से आर्टिकल में आता है, अकॉर्डिंग टू 56(1)(b) में है इसका प्रोविजन। हु इज द चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, तो राज्यसभा का चेयरमैन कौन होता है, तो राज्यसभा का होता है द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। जो वाइस प्रेसिडेंट होते हैं ना, ही इज नॉट द मेंबर ऑफ अपर हाउस, ही इज नॉट द मेंबर ऑफ अपर हाउस। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज, तो इंडिया जो प्रेसिडेंट है उसको इलेक्ट किया जाता है, सिलेक्ट किया जाता है, नॉमिनेट किया जाता है, जो अपॉइंट किया जाता है। तो इनको क्या किया जाता है, अपॉइंट करते हैं। तो अपॉइंट कौन करता है हमारा, इनको प्रेसिडेंट करता है अपॉइंट। लेकिन ऐसा ही नहीं कि किसी को भी प्रेसिडेंट उठा के पीएम बना देंगे। जो मेजॉरिटी होगी ना जिस पार्टी की, उसका जो हेड होगा उसको अपॉइंट करते हैं। तो ये किस कौन से आर्टिकल के अंदर आता है, तो ये आता है हमारा 75(1) के अंदर, ये आप याद रखना। आर्टिकल 78 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया लेज डाउन द ड्यूटीज ऑफ, तो इसमें कौन सा है हमारा आंसर,
इसमें हमारा प्राइम मिनिस्टर। हु एडवाइज द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑन अ लीगल मैटर। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को कौन एडवाइज करता है लीगल मैटर्स में? तो इनको करता है अटॉर्नी जनरल। Who among the following hold his her office during the pleasure of president? तो कौन करता है? तो ये करते हैं हमारे CA, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। तो डी बार हमारा आंसर हो जाएगा। The Attorney General of India is a legal advisor to। तो ये किसको एडवाइजर होते हैं ये? तो ये होते हैं हमारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। What is the minimum age laid down for a person to seek election to लोक सभा? तो ये कितनी मिनिमम एज चाहिए इनकी? तो इनकी एज चाहिए मिनिमम 25 according to Act 84B। Maximum strength of Lok Sabha stipulated in the Constitution of India is। तो कितनी है मैक्सिमम स्ट्रेंथ हमारी मेंबर्स की? तो ये है हमारा, इसमें कोई भी नहीं है, नन ऑफ दीज, क्योंकि हमारी है 550। ठीक है। द आइडिया ऑफ कॉन्करेंट लिस्ट हैज़ टेकन फ्रॉम। तो हमने कहाँ से लिया है? तो ये लिया हमने ऑस्ट्रेलिया से। जी हाँ, हमने लिया ये ऑस्ट्रेलिया से। ब्रिटेन से हमने क्या लिया है? पार्लियामेंट गवर्नमेंट, सिंगल सिटीजनशिप, रूल्स ऑफ लॉ और बाइकैमरलिज्म। और रशिया से हमने क्या लिया है? फंडामेंटल ड्यूटीज। Who among the following can remove the governor of a state from office? तो कौन इसको रिमूव कर सकता है? तो ये हमारे प्रेसिडेंट जी कर सकते हैं। The demand for constituent assembly was accepted in which proposal of the British government? तो किस में डिमांड एक्सेप्ट की थी हमारी? तो ये हमारी की थी अगस्त ऑफिस में। अगस्त ऑफर, ये कब था? ये था हमारा 1940 में। Who was the head of यूनियन पावर कमेटी? तो यूनियन पावर कमेटी के कौन थे हेड? तो ये थे हमारे जवाहरलाल नेहरू जी। तो ये था एंड इस वीडियो का। थैंक्स फॉर लिसनिंग एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।